हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में, जिसमें आपको मिलती हैं नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी तैयारियां या फिर उनसे संबंधित सभी जानकारियां। तो उसी क्रम में आज का जो प्रश्न है, एक कमरे के फर्श का परिमाप 32 मीटर दिया गया है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है चारों दीवारों का, यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो। इस तरह से ये एक प्रश्न है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको सबसे पहला कंफ्यूजन ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है कि एक कमरा है, ना वर्गाकार पता है ना ही आयताकार पता है। इसके बारे में क्या दिया है इसने, यहाँ पे परिमाप दे रखा है जो कि 32 मीटर है। और दूसरा आपको ऊंचाई दी गई है जो कि ये भी आपको मीटर में ही दी है, यानी यूनिट हमारे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट की। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कमरा लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो कमरा किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मान लो एक कमरा जिसकी 4 भुजाएं हैं, ये एक भुजा है, लंबाई यहां से यहां तक ये है, इसकी एक ये है और एक ये है, एक ये है, ये है और ये है, ये है। एक ये है, ये इसका फर्स्ट मान है, ये वाला एरिया, ये इसकी रूफ हो गई, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड। अब हम अगर इसकी बात करें चारों दीवारों की, तब क्या रहेगा कि इसकी जो लंबाई है इस दीवार की परिमाप दिया गया है, तो इसका लंबाई चौड़ाई का प्लस क्या होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जुड़ेगा। तो ये सभी हो गई। और इसका 3 मीटर हाइट दे रखी है इसमें, तो भैया इसकी 3 मीटर हाइट है, ऊंचाई है। तो ये जो दीवार बनेगी इसकी ये सभी मिला के, यानी परिमाप का, ये एक भुजा हो जाएगी, है ना। तो इसको समझना ये है कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सिंपल सी बात है कि ये जो परिमाप है, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना है ना, तब क्या करेंगे। सबसे सिंपल चीज है कि सभी दीवारों का, हम यहाँ पे कमरा है, लंबाई चौड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, और गुणा कर देते हैं ऊंचाई से। ये एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इतना अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला ही परिमाप कहलाता है। यानी ये जो है 2l + b, ये परिमाप का फॉर्मूला है ना। और ये ऊंचाई यहाँ पे 3 मीटर बता ही रहा है, तो इसको 3 मीटर से गुणा कर देते हैं। इसका जो परिमाप है उसमें परिमाप कितना है 32 और ये 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ये क्या हो गया, वर्ग मीटर। यहाँ पे हमें कमरे का लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, ना ही ये पता है वर्ग है या आयत है, लेकिन फिर भी हम इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रोग्राम इस तरह से करना है आपको, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। इसी तरह के मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, जिनको आप सॉल्व करके मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनका आंसर क्या रहेगा और किस तरह से आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक कमरे की जगह भवन लिख दिया है मैंने, और यह परिमाप लिख दिया है 12 डेकामीटर है। यदि भवन की ऊंचाई 10 मीटर हो तो भवन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
ये एक प्रश्न है जो कि आपको सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं। एक कमरे का परिमाप 190 डेसीमीटर, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि ऊंचाई इस तरह के ये दो प्रश्न हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। इनके जो भी आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको इनके सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न जो मेरे आपको इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे, जो कि क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम जो कि नवोदय विद्यालय या सैनिक विद्यालय से रिलेटेड रहते हैं उसमें आते रहते हैं। तो इस सारी तैयारी के लिए आप ना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में जो कि इसी तरह की रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।